दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रेसलिंग के वो 10 खिलाड़ी जो ताकत के नशे में कातिल बन बैठे। बाद औकात खेल के मैदान या रिंग खूनी बन जाती है और बाद औकात खिलाड़ी खूनी बन जाता है, जबकि रेसलिंग और बॉक्सिंग ऐसे खेल हैं जिनमें खिलाड़ी अक्सर एक दूसरे को खून में नहलाते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कुव्वत से लड़ते हैं। और इसी कुव्वत और ताकत में कुछ रेसलर ने तो अपने हरीफ को ऐसा चित किया कि वो रंग में तो क्या जिंदगी के रंग से ही शिकस्त खाकर दुनिया से कोच कर गए। आकिटोशी सीटो जापानी रेसलिंग के सुपरस्टार और दुनिया रेसलिंग में कई टाइटल और 3 बार रेसलर ऑफ द ईयर का एजाज हासिल करने वाले मित्सुहारो मसावा जब अपने हरीफ सीटो के सामने आए तो उस साल वो लड़ लड़कर जहनी तौर पर थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपने ताकतवर सीटो के सामने डट तो गए लेकिन ज्यादा देर खड़े न रह सके। सीटो ने अचानक उसे उठाकर जमीन पर दे मारा तो मसावा बेहोश हो गए और अस्पताल जाते हुए दम तोड़ दिया। ब्रायन माइकल सीगी ने 2010 में WWE के साथ माहदा किया और 2 साल तक रेसलिंग में खूब रंग जमाया, लेकिन वो बड़ी शोहरत नहीं हासिल कर पाए। मगर 2 साल बाद अचानक वो उस वक्त अखबारात की सुर्खियों का हिस्सा बन गए जब उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ब्रायन माइकल ने बाद में इतराफ किया कि उसने अपने दोस्त को छुरा घोंपकर कत्ल किया था। जिमी स्नोका रेसलिंग में सुपर फ्लाई के माहर जिमी स्नोका को 1985 में अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल करने के इल्जाम में सजा भुगतना पड़ी, लेकिन स्नो का कहना है कि जब वो रेसलिंग मैच के दौरान वापस होटल के कमरे में आए तो उनकी गर्लफ्रेंड जिंदा थी, लेकिन अचानक उसे कुछ हुआ और वो दम तोड़ गई। मगर उसके बावजूद उन्हें मुजरम करार दिया गया, ताहम बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। जोस गोंजालेज पुर्टो रिको की रेसलिंग रंग का बड़ा नाम और लोगों की दिलों की धड़कन बन जाने वाले जोस गोंजालेज अपने हरीफ से ज़बानी लड़ाई के दौरान गुस्से पर काबू ना पा सके और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लाकर रूम में गोंजालेज अपने हरीफ रेसलर ब्रोजर ब्राडी से किसी बात पर उलझ पड़े और उस दौरान वो इतने तैश में आए कि अपने हरीफ पर छुरी से हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया, जो बाद में जांबाज ना हो सके। वरन गैंगन का नाम दुनिया रेसलिंग में चंद बड़े नामों में शुमार होता है और वो सुपरस्टार ब्रूनो स्मार्टिनो और लाओ थीस की सफ में खड़े होते थे, जो अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन की प्रमोशन का अहम नाम रहा है। 2009 में गैंगन ने अल्जाइम की बीमारी के बायस अचानक अपने रूममेट को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिस पर वो फौरी दम तोड़ गया, लेकिन गैंगन खुशकिस्मत रहा कि मकतूल की फैमिली ने उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया और उसे सजा से बचा लिया। आक्स बेकर ने कई साल तक रेसलिंग रंग में हुक्मरानी की और इन्होंने किसी रेसलर को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन इनके कुछ दाव हरीफ के लिए जानलेवा साबित हुए। पहली बार 1971 में वो अपने हरीफ अल्बर्टो टोरस के साथ लड़ाई के दौरान एक जोरदार मुक्का टोरस के दिल पर लगा और वो वहीं दम तोड़ गए। बेकर की खौफ और दहशत यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि 1 साल बाद ही बेकर के बदे मुकाबल रे कंगल अचानक रंग में गिरे और जान से हाथ धो बैठे, लेकिन इन दिनों वाकयात में बेकर को मोर्दल जमात नहीं ठहराया गया। न्यू जैक जो लोग रेसलिंग की कैटेगरी ECW से वाकिफ हैं वो यकीनन न्यू जैक को भी खूब जानते होंगे, क्योंकि वो अपने जिस्म को आखिरी हद तक लचक देकर मुखालिफ को मारते थे, जिससे वो दोबारा उठने के काबिल ना रहता। लेकिन जैक का हकीकी ज़िंदगी में रिकॉर्ड बेहतर नहीं था। जैक रेसलर बनने से कबल 4 अफराद के कत्ल में मुलव्वस रहे, लेकिन बरी हो गए, जबकि सच बात तो ये है कि चोर चोरी से तो जाता है मगर हेरा फेरी से नहीं, और यही वजह थी कि उनकी खून बहाने की आदत ना गई और रिंग में एक 17 साल नौजवान को ब्लेड से कत्ल कर दिया। क्रिस बेनोटी ड्रग के बेतहाशा इस्तेमाल और हेड ट्रामा का शिकार, लेकिन रेसलिंग के सुपरस्टार बेनोटी अक्सर रंग में वैशी बन जाते हैं और इसी का शिकार होकर 2007 में एक रोज वो रिंग में अपने होश व हवास खोकर गिर पड़े। इसी बीमारी से तंग बेनोटी ने अपनी बीवी और बेटे को गला घोंट कर हलाक कर दिया और बिलाखिर खुद भी खुदकशी कर ली, लेकिन इस खबर ने इनके मदाहों को शदीद दचका दिया। स्कॉट हॉल दुनिया रेसलिंग में हॉल ऑफ फेम का एजाज पाने वाले स्कॉट हॉल जब रिंग में आते तो यूं लगता जैसे यहाँ जिंदगी लौट आई हो। इनके सैकड़ों मदाह अपनी भरपूर दाद से स्कॉट का हौसला बढ़ाते, लेकिन इन्होंने कभी भी रेसलिंग की चकोर रंग का एहतराम ना किया और रिंग के अंदर और बाहर अपनी ताकत का नाजायज मुजाहरा किया। स्कॉट 1983 में अपने नाइट क्लब के बाहर एक अजनबी से इस वक्त लड़ पड़े जब उसने अचानक हाल पर पिस्तौल तान ली और पिस्तौल छीनने की कोशिश में गोली चलने से अजनबी हलाक हो गया, ताहम हाल को सबूत की अदम मौजूदगी की वजह से रहा कर दिया गया। बाद में इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में अपना इतराफ़ किया कि इन्होंने अजनबी को जानबूझकर गोली मार दी थी। तो दोस्तों यही थे वो रेसलर्स जिन्होंने अपनी असल ज़िंदगी में भी लोगों को कत्ल किया है
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन वाइज ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।